So, welcome to this new chapter. न्यू चैप्टर वी वॉन्ट से एक टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल पहली बात होता क्या है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है? कोई भी दो ट्रायंगल वो दिखने में एक जैसा होगा। ठीक है, वो दिखने में एक जैसा है, या फिर यूँ कहें ये और ये एक ही ट्रायंगल है, पर ये थोड़ा बड़ा छोटा है। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होने से वो, अगर डीटो हो जाने से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। एग्जैक्ट अगर कॉपी पेस्ट है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। पर सिमिलर का केस में क्या है कि ट्रायंगल सब शेप में एक ही जैसे है, बस साइज का फर्क है। ठीक है, तो जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो तीन टाइप से हम लोग सिमिलरिटी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे टाइप कर दिया। तीन टाइप से सिमिलरिटी को इंडिकेट करते हैं। अगर ये तीनों एंगल का, अगर ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, और अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये कहलाएगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर है एंगल क्राइटेरिया से। ठीक, अगर साइड साइड साइड, तो ये अगर ये ए बी डी के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर है, तो वो साइड 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 क्राइटेरिया। अच्छा, जब मैं ऐसे बता रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और डी ई का ही रिलेशन बने। ठीक है, हो सकता है ए बी और डी एफ हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल का नाम चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई हो जाएगा, तो फिर वैसे ही साइड भी वैसे ही अरेंज हो जाएगा। ठीक है, साइड उसके हिसाब से अपना रूप ले लेगा। अब इसमें रेशियो का खेल होता है। ये दो क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्स में। पहला, साइड पेरीमीटर का रेशियो देगा, मतलब कोई भी साइड और पेरीमीटर का रेशियो देगा, या और आपको बोल देगा कि पेरीमीटर फाइंड कीजिए या फिर साइड, कोई एक साइड फाइंड कीजिए। ठीक है, तो जब साइड और पेरीमीटर का रेशियो रहता है तो एज इट इज़ जाता है, मतलब कोई इसमें लफड़ा नहीं है। ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ। ठीक है, अब आप वो जो मैं बोल रहा था ना साइड कैसे चलेंगे, देखिए ए बी बाई डी ई है ना, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ, तो वैसे लिखाता ही है। ठीक, अब एरिया में क्या होता है कि साइड्स जो है वो स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, साइड्स का जो रेशियो है वो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, वही एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, दिक्कत इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को आती है। इस क्वेश्चन में क्यों दिक्कत आती है? इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स आदमी खोज नहीं पाता है ना। तो ध्यान से देखिए, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हुआ, है ना, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हुआ, कलर चेंज कर देता हूँ, और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल हुआ, है ना। तो यहाँ दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होता है। ठीक, अब क्या होता है कि कई बार हम लोग कर क्या देते हैं, ए डी बाई डी बी। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो तो ये है और ये पूरा एक ट्रायंगल है। ये तो कोई ट्रायंगल नहीं है ना, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। इसलिए इसका रेशियो जो बनता है वो ए डी बाई ए बी का बनता है। ठीक है, सिमिलरली ए ई बाई ए सी का बनेगा, गॉट इट, और ये डी ई बाई बी सी का बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या होता है ना, ऐसे में कैसे क्वेश्चंस एक आते हैं, एक कि इसका एरिया आपको दे देगा, इसका एरिया आपको दे देगा और बोलेगा कि पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए, या फिर इसका एरिया भी दे देगा और कुछ बोलेगा कि अब फाइंड कीजिए। तो उसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को। ये वाला एरिया अगर दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम लोग पूरे ट्रायंगल से अगर इस एरिया को माइनस कर देंगे, सॉरी, अगर ये दिया है और ये दिया है और हम लोग तो ये वाला और ये वाला ऐड कर देंगे तो हमको पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक, और अगर हमको पूरे का दिया है और ये दिया है तो हम माइनस कर देंगे पूरे का से इससे, तो इसलिए मिल जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस का खेल है। आपको फिगर से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन जगह हमें क्या करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया, मैंने दो क्वेश्चन लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाह रहा था।
इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ एक थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्वेश्चन जो है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, पर इसमें जो है वो प्लस माइनस का जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था वो यहाँ आता है, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। ठीक है, तो एक एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, पी क्यू एक आर। ठीक है, इसका पूरे का एरिया 180 है, 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल को बराबर बांटता है ना, यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये पी एस है। और क्या बोला है, पी क्यू इज टू क्यू आर, पी क्यू इज टू क्यू आर इज 2:3। अब देखिए ये 2:3 मैंने यहाँ लिख दिया है, वो मैंने सॉल्व करने के लिए लिखा है, पर हम लोग को सबको पता है कि अगर ये 2:3 है इसका मतलब क्या है कि कुछ x x दोनों तरफ था जो सिंपलेस्ट फॉर्म के कारण कट गया है, तो 2:3 बचा। तो फिलहाल हम वही मान के चल रहे हैं। ठीक, हमें फाइंड द एरिया ऑफ पी एस आर। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि पी एस क्यू अपॉन पी एस आर, ये दो इक्वल एंगल वाला है ना, इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसे पी एस क्यू ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। ठीक है, तो पी एस क्यू यानी क्या बोला, तो 2/3। ठीक है, तो पर हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है पी क्यू आर का दिया हुआ है। पी क्यू आर क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया को अगर ऐड करेंगे तो कितना है 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2 + 3 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180, है ना। तो अगर हमको 1 यूनिट निकालना है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 टाइम्स 15 और कितना 15 36 टाइम्स, शायद आई एम करेक्ट या। अब हमको निकालना है पी एस आर मतलब हमको 3 यूनिट का निकालना है, तो इंटू 3 कर देंगे, यानी कि पी एस आर जो है वो मेरा 36 इंटू 3 हो जाएगा 108। ठीक है, 18 9। ठीक है, अगर हमको पी क्यू एस बोलता तो 2 × 2 करते हैं, यानी कि 72 आता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है वो क्वेश्चन भी, ये जो पैटर्न है वो ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है, एक सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन भी ले रहे हैं। लेट द ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो अब हम लोग को क्या पता है, एरिया, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, साइड का स्क्वायर लेके या फिर इसको अंडर रूट लेके। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ ए सी दिए, ए सी 9 है, बी सी 6 है, ए बी 12 है, और हमको पी आर फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए पी आर, तो हम क्या लेंगे ए सी। ठीक है, तो ए सी लेंगे 9। अब वो चीज़ हम रहने देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 1/16। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ मैंने एरिया वगैरह नहीं लिखा, वो आप लिख लीजिएगा, मैं साइड लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। मैंने ए सी क्यों लिया ये चीज़ समझ गए, हम लोग ट्राइंगल को स्टडी करते हैं, ए सी पी आर। ठीक है, मान लीजिए बी सी बोलता है तो क्या लेते हैं, क्यू आर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 81 अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 एंड 16, अंडर रूट ऑफ 81 इंटू 16।
ठीक है, आई होप आप लोग को पता है 81 मतलब 9 और 16 मतलब 4, तो क्या हो जाएगा 36। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस सारे जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, आई होप दिस वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ये बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।